खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, लेकिन तभी अचानक मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने भागकर उसके पीछे बोला, आखिर वो क्या बला थी और ये सब हमारे साथ क्या हुआ था। चीफ रुक गए और उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, और चीफ के ये अल्फाज मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। सैम, इन जंगलात में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम इंसानों से पहले की हैं। हम ना ही उन्हें समझ सकते हैं और ना ही उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है और अगर तुम इन हकीकतों के बीच में नहीं रह सकते तो बेहतर होगा कि तुम आज ही अपना सामान पैक कर लो। वो ये कहकर चले गए। मैं वहीं पर ही खड़ा रह गया और अपने होशो आवाज़ बहाल करने की कोशिश करता रहा। मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। जब वहाँ दिन अच्छे होते थे तो वाकई बहुत अच्छे होते थे। मैंने बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात की और कुदरत को करीब से देखा, लेकिन जो बुरे तजुर्बात थे वो आखिरकार अच्छे वक्तों पर हावी हो गए। सच कहूँ तो काश मैं उस दिन अपना सामान पैक करके चला गया होता। बहुत से लोग इंटरनेट पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जंगल में सीढ़ियों यानी स्टेयर्स इन द वर्ल्ड के बारे में सवाल करते हैं। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक बार इन सीढ़ियों को देखा है, क्योंकि मेरे पुराने कुछ साथी जो अभी भी फोर्स में हैं उनके पास इन सीढ़ियों की बहुत सी कहानियां हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ मेरा तजुर्बा शेयर करूंगा। सच कहूँ तो मेरा तजुर्बा इतना खौफनाक नहीं था, बस बहुत ही अजीब और बहुत ही पुरस्कार था। लेकिन इसके बाद जो मैं सीढ़ी वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। पहले मैं आप सभी लोगों के साथ वो सीढ़ी वाला वाक़या शेयर करता हूँ जो थोड़ा हल्का है। हम एक छोटी बच्ची को ढूंढ रहे थे जो पिकनिक के दौरान अपने घर वालों से बिछड़ गई थी। शुक्र है हमने बाद में उसे ढूंढ लिया था और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमारी टीम चारों तरफ फैली हुई थी और मैं अकेला चल रहा था, लेकिन इतने फासले पर था अगर किसी को आवाज़ दूं तो सुन लेते। चलते चलते मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। दरख्तों के बीच में एक पुरानी सी सीढ़ी रखी हुई थी, पर ये कोई आम लकड़ी की सीढ़ी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने पुराने घर के अंदर से पक्की सीमेंट और कारपेट वाली सीढ़ियाँ काट कर यहाँ जंगल के बीच में रख दी हो। ये मंजर बहुत ही अनलॉजिकल था, क्योंकि यहाँ घर नहीं था और ना ही कोई इमारत थी, बस दरख्त और झाड़ियाँ थी। लेकिन वो सीढ़ियाँ वहाँ मौजूद थीं, जिन पर कई सालों की गर्द और पत्ते पड़े हुए थे। उस वक्त मुझे डर लगना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन सीढ़ियों की तरफ एक कशिश महसूस हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ूं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन सीढ़ियों से कोई चीज़ मुझे खुद की तरफ अट्रैक्टिव कर रही हो और मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैं बेख्याली से सीढ़ियों की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मेरे वॉकी टॉकी पर किसी साथी की कॉल आई, हमने कुछ ढूंढा है। उस आवाज़ ने मुझे होश में लाकर